नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है? तो संविधान के भाग 20 में, संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है। और अगर प्रश्न आए कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन का वर्णन किया गया है। और किस भाग में? भाग 20 में, अनुच्छेद 368 में। प्रश्न नंबर 2, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए? किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए? तो जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब हुआ था? 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्रीय अखंडता शब्द जोड़े गए। प्रश्न नंबर 3, किस अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? किस अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। प्रारंभ में इसमें 14 भाषाएं थी। प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? 14। अब कितनी है? 22। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, 9वीं अनुसूची को संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची को संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। कब हुआ था? 1951। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची को संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, किस अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? किस अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। किस अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया? रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया? तो ये बनाया गया था सरदार पटेल के नेतृत्व में। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, सरदार पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। प्रश्न नेक्स्ट, किस रियासत को पुलिस कार्यवाही के आधार पर भारत में मिलाया गया? किस रियासत को पुलिस कार्यवाही के आधार पर भारत में मिलाया गया? तो हैदराबाद रियासत को। किस रियासत को? हैदराबाद रियासत को
पुलिस कार्यवाही के द्वारा भारत में मिलाया गया। तो जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया था? जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के आधार पर भारत में मिलाया गया था। ये क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के आधार पर भारत में मिलाया गया। प्रश्न नेक्स्ट, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो यह कहा गया अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में यह कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 क्या कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। प्रश्न नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो पहला जो राज्य था भाषा के आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश। कौन सा था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। कब बना था? 1 अक्टूबर 1953 में। 1 अक्टूबर 1953। प्रश्न नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो संविधान के भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगर प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। यह प्रश्न है कि किस संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र कहा जाता है? संविधान के किस भाग को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है? तो संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। या किस भाग को मौलिक अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है? संविधान के किस भाग को मौलिक अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है? तो संविधान के भाग 3 को मौलिक अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे। पहला प्रश्न था संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है? तो संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 368 में। प्रश्न नंबर 2, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए? किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। प्रश्न नंबर 3 क्या था? किस अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? किस अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। नंबर नेक्स्ट, 9वीं अनुसूची को संविधान में किस संशोधन के आधार पर जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची को संविधान में किस संशोधन के आधार पर जोड़ा गया? तो जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, किस अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? किस अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है?
तो 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। प्रश्न नेक्स्ट, रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में, रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया? तो रियासती मंत्रालय जो बनाया गया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बनाया गया था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, किस रियासत को पुलिस कार्यवाही के आधार पर भारत में मिलाया गया? किस रियासत को पुलिस कार्यवाही के आधार पर भारत में मिलाया गया था? तो हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्यवाही के आधार पर भारत में मिलाया गया था। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर और जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र के आधार पर भारत में मिलाया गया था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो यह कहा गया अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन सा था? स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। इसकी स्थापना हुई थी या गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953। 1 अक्टूबर 1953 में। प्रश्न नंबर लास्ट, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो संविधान के भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। या किस संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है? तो संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। या किस भाग को मौलिक अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है? तो संविधान के भाग 3 को मौलिक अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।